चोलिस्तान कैनाल पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास अगर आपकी विफाकी हुकूमत बुला ले, नून लीग की गवर्नमेंट बुला ले, तो शायद मामला उसी दिन हल हो जाएगा या दो हल के करीब पहुंच जाएगा। और पीपल्स पार्टी और वजीर आला सिंध का बार बार का मुतालबा यही है कि आप सीसीआई का इजलास बुला लें। क्यों वजीर आजम साहब थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं इजलास बुलाने से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी हिचकिचाहट की बात नहीं है। इंशाल्लाह सीसीआई का इजलास भी हो जाएगा और ये इशू जो है, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं वो जाहिर है कि पॉलिटिकल तरीके से ही हल होते हैं। ये मामला एक मौक़िफ़ है पंजाब का है, एक मौक़िफ़ सिंध का है, और इन दोनों मौक़िफ़ को अगर आप देखें, साइड बाय साइड रख के देखें, तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट होती है ग़ालिबन 8 जुलाई 2024 को, जिसमें प्रेसिडेंट साहब एक बड़ी मीटिंग लेते हैं। उसमें नहरों के हवाले से जो लोग भी और जो इदारे भी मुतालिक हैं वो सब आते हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं, इस पे सेटिस्फेक्शन का इजहार होता है, डिसीजन लिए जाते हैं, मिनट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद फिर इरसा को एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इरसा को एक ख़त लिखा जाता है कि आप अकॉर्डिंगली जो डिसीजंस हुए हैं इनके मुताबिक आगे आप मज़ीद पेशकदमी करें। और ये ख़त हुकूमत की तरफ से नहीं लिखा जाता, ये ख़त लिखा जाता है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट से जारी होता है जी। और इरसा तक पहुंचता है, फिर इरसा भी इस पर एक मीटिंग करती है, फिर इसका इफ्ताह भी हो जाता है। ये सारी डेवलपमेंट्स होते 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 मार्च में आके एक करारदाद पहली दफ़ा आती है सिंध असम्बली में, जिसको इनिशिएट करती है पीपल्स पार्टी। मीनिंग देयर बाई के शुरू में वो गर्मजोशी नहीं थी ये पीपल्स पार्टी के इस हवाले से। अच्छा। अगर मैं ये कहूँ कि वो एग्रीमेंट था तो चलें, एग्रीमेंट नहीं भी अगर होगा तो कम से कम उसकी मुखालफत के अंदर वो शिद्दत नहीं थी जो बाद में आपको नज़र आती है। अव्वली तौर पर ये इशू उठाया वहाँ की जो मकामी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, छोटी जमातें हैं, उन्होंने, और फिर होते होते ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर घुस गया ये इशू, और फिर कंपल्शंस पैदा हो गई जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी। तो एनी हाउ अब ये मामला चूँकि सीसीआई तक रेफर हो गया है, सीसीआई की मीटिंग आ जानी है, पंजाब का भी मौक़िफ़ आ जाएगा, सिंध का भी आ जाएगा, लेकिन किसी फोरम के ऊपर, चाहे वो इरसा का फोरम था, चाहे वो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी, चाहे कोई और फोरम था, फोरम के ऊपर कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता इस मंसूबे की मुखालफत रिकॉर्ड में कम से कम नहीं है। ये बड़ी अहम बात सदीकी साहब यहाँ पर आप कर रहे हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर, रिकॉर्ड पर इसकी मुखालफत नहीं की। तो क्या वहाँ की जो नेशनलिस्ट कुव्वत हैं उनमें मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे भी शामिल हैं, जब एक आवाज़ वहाँ से उठना शुरू हुई तो शायद पीपल्स पार्टी को लगा कि अब उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। आप इससे मुत्तफिक हैं जो मैंने बात की है? देखें, ये इसको आप रूल आउट ना करें, क्योंकि जो सियासत होती है, मैंने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बड़ी हसास होती है। अगर वोट बैंक आपका मजरू हो रहा है किसी ख़ास इशू के ऊपर, या कुछ और जमातें आपके उस वोट बैंक को जो पहले से आपका मौजूद है उसको ज़ख्म पहुंचा रही हैं, उसको मजरू कर रही हैं, उसको कमज़ोर कर रही हैं, तो फिर आपको लामहला वो रेटरिक जो पब्लिकली मकबूल हो चुका होता है, बयानिया, उसको अपनाना पड़ता है, चाहे आप दिल से उसके कायल हों या ना हों। तो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था वो यही है कि पीपल्स पार्टी ग़ालिबन जो एक वेव वहाँ पे बना दी गई, उसका साथ देना उसकी मजबूरी बन गई। अदरवाइज़ प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग से लेके बहुत बाद तक भी, अब तो उस मीटिंग को भी 9 महीने हो गए, कोई एक्टिविटी ऐसी नज़र नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि जी हम इस मंसूबे को, वरना ये स्टेटमेंट तो आ जानी चाहिए थी जब 8 जुलाई को प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग हुई है, तो 9 जुलाई को डिसएसोसिएट कर लेती पीपल्स पार्टी, कह देती जी कि ये गलत मिनट्स आए हैं सामने और हम इस पर एग्री नहीं करते। वो मिनट्स भी आए, प्रेसिडेंट का डायरेक्टिव भी एक जाता है
कि जी इसको आगे इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद बहुत सी और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये तो लेटली अभी महीना 2 महीने पहले एक एक्टिविटी शुरू होती है। तो एनीहाउ इसको हल इंशाल्लाह कर लिया जाएगा। आज सदीकी साहब, इस मामले में शिद्दत जरदारी साहब के जो जॉइंट सेशन में खिताब था जिसमें उन्होंने इसे मेंशन किया, विफाक पर कड़ी तनकीद की कि ऐसे मुतनाज़ा मंसूबों को वापस ले लेने चाहिए। उसके बाद मुख्तलिफ सतह पर पीपल्स पार्टी से आपके राब्ते हुए, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब से मिले, मुख्तलिफ वफूद मिलते रहते हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड पर मुखालफत नहीं की और अब शुरू कर दी है आपके बकौल, तो अंदरूनी मीटिंग्स में उनकी क्या टेक होती है? मुझे नहीं मालूम कि अब इस तरह की जो पसे पर्दा मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या वो अपनी दलील देते हैं या उनका जवाब क्या होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं किसी सियासी जमात की, हल्के की सियासत की और वोट बैंक की, वो बड़ी प्रेसिंग होती हैं और वो मजबूर कर देती हैं आपको कैसे धारे में सवार होने के, जिसके आप दिल से कायल ना भी हों तो आपको अपने वोट फैक्टर के लिए, अवाम के लिए उसका साथ देना पड़ता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ऐसा है, क्योंकि बज़ाहिर जो बहस मुबाहिसा मैं सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, सेनेट के अंदर भी जब श्री रहमान साहबा ने ये बात की, मैंने भी उस पर बात की थी, वो यही है कि एलोकेशन हो चुकी है। पानी का हिस्सा जो अगर 32% सिंध का है, 34 हमारा है, या जो भी उसकी तकसीम है, तो अब उसके अंदर अगर कमी बेशी हो जाती है, अगर 32 उनका है और उसको हम 30 करके अपना 34 वाला 36 कर लेते हैं, फिर तो ज्यादती है। लेकिन अगर उनका एक पानी का कतरा कम नहीं होता और हम अपने पानी की रीयूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले हम गाड़ियाँ धो रहे थे, अब हम बागीचे को पानी देने चाहते हैं या किसी और मसरफ में लाना चाहते हैं, बट अपने हिस्से में से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एनीहाउ इसको भी डिस्प्यूट किया जा रहा है, तो सीसीआई में आएगा और ठीक हो इंशाल्लाह। चले, आप उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। सदीकी साहब, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स पर बड़ी तफसीली बात की और सियासी मजबूरियों की भी। आपकी दानिश में क्या ये मामला इतना बिगड़ सकता है कि पीपल्स पार्टी मजबूर हो जाए अपनी सियासी मुस्तकबिल या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने के लिए कि वो हुकूमत की हिमायत से पीछे हट जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी अपने फैसलों में आज़ाद है। उसने जो ये फैसला किया 2024 के इलेक्शंस के बाद कि उसने हुकूमत का साथ देना है, उन्होंने फैसला किया कि हमने कैबिनेट में भी नहीं जाना है, ये उनके आज़ादाना फैसले थे। एक बड़ी पार्टी के तौर पर उन्होंने फैसले किए। आइंदा की सियासत भी ज़ाहिर है कि वो अपने मफादात को देख कर करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की एक रिवायत है, वो रिवायत ये है कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहती। उसने जमहूरियत को डीरेल होने के बाद जितने नुकसानात पीपल्स पार्टी ने उठाए हैं मार्शल लॉ के अंदर, या जितनी ज्यादतियाँ, जितने मजालिम पीपल्स पार्टी पे हुए हैं, वो शायद ही किसी दूसरी जमात पे हों। तो पीपल्स पार्टी उस कीमत को समझती है कि जब जमहूरियत डीरेल हो जाती है और हालात को आप एक ऐसे मंतके में ले जाते हैं जहाँ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है और उस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर से कोई गैर जमहूरी चीज़ नमूदार होना शुरू हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी उससे बहुत दूर रहती है, गुरेज करती है। तो अब पीपल्स पार्टी को अगर हल्के की सियासत और पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के इस्तेकाम में से एक रास्ता चुनना पड़े, तो मैं पीपल्स पार्टी से ये तवक्को रखता हूँ, जो उसके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, कि वो यही रास्ता चुनेगी और जमहूरी इदारों को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, अपना जो बयानिया है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ बाहर भी दोहराएगी, पार्लियामेंट के अंदर भी दोहराएगी। लेकिन ये कहना कि जी वो शायद इस निज़ामी को तिलपट कर देगी, मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता। अच्छा सदीक, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मालिक की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, बड़े पॉजिटिव नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। गुज़श्ता रात हमने डॉक्टर मालिक से इस पर तफसीली गुफ्तगू भी की। आज बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा ने अख्तर मेंगल साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक तरफ अगर इस मामले को आपकी गवर्नमेंट सियासी तौर पर हल करने की कोशिश कर रही है और दूसरी जानिब अगर कुछ और अप्रोच सूबाई हुकूमत जो है वो इख्तियार कर रही है, तो क्या बेहतर नहीं होगा
कि रियासत के लेवल पर एक कंक्रीट एफर्ट होना चाहिए, कम से कम सबको एक पेज पर होना चाहिए इस मामले में? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कहते हैं। मैं एग्री करता हूं आपकी इस अप्रोच से या सवाल के अंदर जो स्पिरिट मुझे नज़र आ रही है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में आप इसको मुस्बत और अच्छे तामीरी किस्म के असरात दिखाई देंगे। मियाँ साहब का इतना इंदिया दे देना या इतना इरादा ज़ाहिर कर देना कि वो इस मामले में ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेंगे या कोयटा जाएंगे और जाके बैठेंगे और तमाम स्टेक होल्डर्स को यकजा करने की कोशिश करेंगे, ये मैसेज ही बहुत बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त और उनकी बात को तवज्जो से सुना जाता है, एहतराम से देखा जाता है उन्हें। तो मियाँ साहब के कुछ पहले से तयशुदा अपने कुछ इलाज के हवाले से कुछ दूसरे प्रोग्राम थे और गालिबन उन्हें आज जाना था बाहर, लेकिन जो ही वो बाहर से आते हैं और उनकी अदम मौजूदगी में भी उन्होंने अपने वज़रा की जिम्मेदारियां भी लगाई हैं और वज़ीर आज़म साहब से भी तफसील से बात की है और ये कहा है कि मेरे आने का इंतज़ार आप ना करें, आप इन खतूत के ऊपर अपनी एक्टिविटी शुरू कर दें, राब्ते शुरू कर दें, ताकि मेरे आने तक बर्फ़ किसी न किसी हद तक पिघल जाए और फिर हम आगे बढ़ें। तो वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल ये है कि ये काम अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों जो टेंशन को मजीद बढ़ाएं या जो एक कशमकश वहाँ पे चल रही है उसमें इजाफा करें, उसमें आप इंशाल्लाह कमी देखेंगे। सदीकी साहब, सिर्फ खबर आपने दी कि 1-2 दिन में इस पर काम शुरू हो जाएगा, बड़ी खबर है ये, क्योंकि मुलाकात की खबर तो मुस्बत रही लेकिन मैकेनिज्म के बारे में डॉक्टर मालिक साहब को भी ज्यादा नहीं पता था। अब क्या अब राब्ते जो हैं ये सिर्फ सियासी जमातों को जो कि पाकिस्तान की कौमी दारी में रहते हुए आइन को मानते हुए उनके गिले शिकवे वो दूर किए जाएंगे या जो लोग लड़ रहे हैं उनसे भी बात की जाएगी? देखिए आदिल साहब, इस वक्त मेरा ख्याल है कि डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा। कुछ लोग वो हैं कि जो मसाइल को हल करना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि अगर अख्तर मैंगल साहब भी एहतजाज कर रहे हैं तो मसाइल के हल की बात करते हैं, कुछ ख़ातीन की रिहाई की बात करते हैं या पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करते हैं, अचकज़ई साहब पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करते हैं, दूसरे लोग बात करते हैं। इनसे तो बात होनी चाहिए, मिल बैठना चाहिए और गिव एंड टेक के तहत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग एक और ज़ुबान में बात करते हैं, बारूद की ज़ुबान में बात करते हैं, गन की ज़ुबान में बात करते हैं, कत्ल गारतगरी की ज़ुबान में बात करते हैं और उन्हें अफ़गानिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो चाहते हैं जी सड़कें भी ना बने, यहाँ कोई कारखाना भी ना लगे, यहाँ तालीमी इदारे भी ना खुलें, यहाँ तरक्की भी नहीं होनी चाहिए, वो बलूचिस्तान के अवाम के दुश्मन है। फिर ये चीज़ भी अब तय है कि वो बाहर से फंडिंग उनकी होती है हमारे दुश्मनों की तरफ से, जो सारे, तो उनके साथ तो फिर उसी ज़ुबान में बात की जाएगी जो वो समझते हैं। वो मुकालमे की ज़ुबान नहीं समझते हैं। वो अगर गन से बात करते हैं तो गन के जवाब में ज़ाहिर है कि उनको फिर उसी रियासती कुव्वत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ कोई रियायत नहीं है और वहाँ मुकालमे की गुंजाइश भी नहीं है। मुकालमा वही होगा जो लोग सियासी मैदान के अंदर आइन के परचम तले पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को समझते हुए एहतजाज कर रहे हैं या अपनी आवाज़ उठा रहे हैं या अपने मसाइल बयान कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर हम मिल बैठेंगे और जिस हद तक भी जाना पड़ा ज़रूर जाएंगे।